आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर स्टूडियो और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ अरमान साबिर भाई। और जनाब बात होगी शहरी सिंध में बदलती सियासी सूरत-हाल पे, खुसूसी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे, यानी बहादुराबाद के ऊपर। सॉरी यार, आप लोगों को डांटना शुरू हो जाते हैं ग्रुप में कमेंट्स में। बहादुराबाद पे बात करेंगे और बात करेंगे कि अब उनका सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। असल में वो चाहते हैं कि हम असल ओरिजिनल पे बात करें। यार बड़ा मसला है ये। हमें देखें, हमें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ना चाहता है, रोज़ का राब्ता रहा करें, लेकिन ठीक है आपकी मोहब्बत में कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं सियासी मुस्तकबिल भाई, बताएं पहले आप। किसका? बहादुराबाद का। हाँ, ये मैं समझे से आपको पूछना चाह रहे हैं फिर वही MKM ओरिजिनल का। तो MKM ओरिजिनल का वैसे क्यों नहीं पूछते आप? कभी पूछेंगे, अभी तो अच्छा अभी बहादुराबाद पे बात कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन कह रहे हैं कि नहीं बहादुराबाद पे ही बात करनी है। देखिए बहादुराबाद का मुस्तकबिल जो है वो यही है कि जो सुनने में आ रहा है अभी तक, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो तो आप लोगों के सबके सामने ही है कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार और सब मुस्तफ़ा कमाल जितने भी लोग हैं ये क्या कह रहे हैं ये सबके सामने है। लेकिन वैसे जो है वो MKM पाकिस्तान ने अपनी इज़्ज़त बचाई है भाई, सीधी सीधी बात है, बाइकआउट करके। इज़्ज़त तो बदली, आगे क्या होगा? आगे भी इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे अभी लगाया गया था, ऑर्डिनेंस आ रहा है और छू हो गया। तो इसी तरह से जो है वो अभी भी कहा जाएगा इनको। अब देखें, हो सकता है कि अब ये अगली मूव जो करेंगे वो गवर्नमेंट से निकलेंगे, और अगर गवर्नमेंट से निकलते हैं तो हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने का शायद कोई चांस बने। अगर अर्ली इलेक्शन का चांस बनता है और इस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है, तो MKM जो है वो उनका बेस्ट इस वक्त जो है वो कौन सी वाली MKM? देखिए इस वक्त असेंबली के अंदर तो एक ही MKM है। ये नहीं करें आप कौन सी वाली MKM और कौन सी वाली MKM नहीं है। जब हम करते हैं तो आप बताते हैं कि आप कहते हैं नहीं जी बहादुराबाद की बात हो रही है, अभी भी बहादुराबाद की बात हो रही है। जो कौमी असम्बली है उसके अंदर से बहादुराबाद है। ठीक है, तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल बताएं ना, क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, मतलब सियासी तौर पे कितना डेंट पड़ा है क्या या नहीं पड़ा है? देखें सियासी तौर पर तो वैसे भी हम लोग बात करते रहे ना फारूक के, सियासी तौर पर तो इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डेंट पड़ा है। और ये का जो ख्याल किया जा रहा था कि आपस में मिल जाएंगे और आपस में मर्जर हो जाएगा, मर्जर होने के बाद फिर ये बड़े ज़बरदस्त वही MKM हो जाएगी जैसे पहले थी MKM 2016 से पहले। तो 2016 से पहले वाली MKM ये वाली MKM थी ही नहीं। और अभी भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हवाला देते हैं कि ये 93 में जो है वो नेशनल असम्बली का बाइकआउट किया गया था, और क्या ज़बरदस्त बाइकआउट हुआ था। और उसके बाद फिर सूबाई असम्बली का जब इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उसके रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए थे। तो आप कहते हैं कि जी एक तरफ आप कहते हैं 2016 से पहले का हमसे हिसाब ना लिया जाए, कामयाबी चाहिए, 22 अगस्त से पहले का हमसे हिसाब ना लिया जाए, 23 अगस्त के बाद जो MKM पाकिस्तान है हम उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उससे पहले के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो भाई कामयाबियों के भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आप कामयाबियाँ जो है वो अपने खाते में क्यों डालते हो? आप कामयाबी तो मत डालो, आप 1993 की और 1988 की मिसालें क्यों देते हैं? फिर आप वो भी मिसालें मत दें, दुरुस्त बात है। तो आप जो है वो उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की बातें कर रहे होते हैं। तो मुस्तकबिल में तो फिर आपका मुस्तकबिल तो अभी भी हमें ब्लीक नज़र आ रहा है, कोई बहुत अच्छा कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। अगर आप अब भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे और आवाम के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल सब मिल भी जाएंगे, तब भी माइनस अल्ताफ़ हुसैन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब फिर वही बात चली गई MKM अल्ताफ़ हुसैन की तरफ। मैं आज उधर आप कहेंगे कि नहीं आप नहीं जाना, तो मैंने बस यहीं आके रोक दिया। ठीक है, आपकी जो बात है अब मैं भी रख दूं थोड़ा। हाँ बिल्कुल। तो बात ये जनाब कि अगर आप बात कर रहे हैं जनाब के 22 अगस्त के बाद की बात करें, मतलब 23 अगस्त से बात करें, तो फिर आप नाम भी इस्तेमाल ना करें। बानी मुत्तहिदा की पार्टी का नाम है ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। फिर आप उनका निशान पतंग भी इस्तेमाल ना करें, फिर आप उनका स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल ना करें। आप बिल्कुल नए सिरे से अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। फिर आप बोलें यार हमसे पिछला हिसाब ना लें, आपसे पिछला हिसाब तो इसीलिए बार बार लोग लेते हैं ना, वो इसकी वजह यही है। और रही बात मुस्तकबिल की, तो इस देखें बड़ी हैरत अंगेज़ बात है ये, और बड़ी दिलचस्प बात है कि अब ये जो बहादुराबाद वाली MKM है हमारे पास,
जिसके अंदर सारे मर्जर हो गए हैं, इन सब का जो मुस्तक़बिल है ना, ये मुस्तक़बिल चला गया है हाफिज़ नईमुर रहमान के पास। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया, ठीक है, तो फिर तो आपका बोलिया बिस्तर गोल है। अब आप मुझसे बोलेंगे यार महाजिर सियासत ख़त्म हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, आप ये मुझसे झूठ बोलेंगे। इसकी वजह ये कि आप महाजिर सियासत नहीं कर रहे भाई, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है यार। महाजिर सियासत महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर आफाक अहमद कर रहा है, जो बयान दे देते हैं कभी कि जनाब वो चाय के होटलों में बजा के चाय ना पियो, और उसके चक्कर में फालतू में जो है ना वो महाजिर लड़के जो है वो पश्तून बेल्ट में पिट जाते हैं, और आप बोलते हैं कि आपने अपने तौर पे एक अपनी सियासत करने के लिए बाइक दे देते हैं। मादरत के साथ, मतलब मेरी तो आपको पता है ना, किसी से भी बुरी नहीं है, लेकिन बात तो दुरुस्त है ना, यहाँ बैठ के तो दुरुस्त करनी चाहिए बात। तो खैर वो बुनियादी तौर पे वो है। और अगर कोई महाजिर सियासत के नाम पर या कौम परस्ती की सियासत में अगर किसी को, मतलब महाजिर जो कौम परस्ती की सियासत करते हैं या महाजिरों में जो लोग कौम परस्त हैं, वो अगर किसी को समझते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई पॉलिटिकली रईस अमरोही इन लोगों के नाम के बाद अगर किसी ने आइडियोलॉजी दी तो उस पर प्रैक्टिकली अगर कोई शख्स था तो अल्ताफ़ हुसैन। पॉपुलरिटी में तो वो है ना, बिल्कुल। अब अजीम अहमद तारिक को छोड़ दें, आप दीगर लोगों को छोड़ दें, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं, वो लाइमलाइट में नहीं है। अब लोग अगर किसी को जानते हैं तो वो है। एक दोस्त है, उन्होंने कहीं लिखा है कि जनाब नई नस्ल जो है वो अल्ताफ़ साहब को नहीं जानती। बिल्कुल, नई नस्ल अल्ताफ़ साहब को नहीं जानती, लेकिन टिकटॉक पे वो अब भी आते हैं। सोशल मीडिया के दौर में आप किसी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और पुरानी नस्ल अभी ख़त्म थोड़ी हुई है भाई। हाँ। अभी जो 80s और 90s में जो पैदा हुए, जिन्होंने चीज़ें देखी हैं, वो मरे थोड़ी हैं, अभी वो भी जिंदा हैं। नई नस्ल जो हो सकता है 95, 96 और 2000 के बाद आने वाली हो, उसने वो, और फिर मामलात ख़त्म थोड़ी हुए हैं भाई, कि मामला ख़त्म हो जाए तो वो कीड़ा मर जाए लोगों के अंदर। सही बात है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि आपने जो अभी जैसे आपने कहा ना फारूक के आपको नाम बदलना देना चाहिए, तो MQM ने नाम अगर वही रिटेन करके रखा हुआ है तो आपने दरअसल अल्ताफ़ हुसैन की MQM को ज़िंदा करके रखा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो इस पर शुक्रिया बनता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं जब भी बात करना चाहता हूँ तो मैं ये बात ज़रूर आपको बताता हूँ। जब हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल, मैं 2 से 4 लाइनें संजीदा बातें कर लेता हूँ। हाँ। तो हम लोग अभी तक क्या संजीदा बातें नहीं कर रहे थे? जब से तो हम संजीदा बातें कर रहे थे, बिल्कुल, मतलब टू दी पॉइंट जो मैं बोलता हूँ ना, जब जिसको लोग बोलते हैं कि आप हल्का हाथ रखें, आप वजदान में आगे जो बोल रहे हैं, नहीं, जिसको लोग बोलते हैं हल्का हाथ रखें, जनाब बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल इस सेंस में है कि इस वक्त जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनकी ज़बान, उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रही है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके साथ पीछे लोग नहीं हैं। आप एहतजाज की कॉल नहीं दे पाए आज बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट की वजह से, क्योंकि आपको पता था कि आपका हाल बहुत बुरा है, आपकी दाल गली भी नहीं है, आपको लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। महाजिर कम्युनिटीज़ में या उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है ना कि हमारे बाइकआउट के सदक़े में आपको वोट मिला है, सुने ना, वो तो सुने। अब उसी पर आ रहा हूँ ना अरमान भाई, वो इलाके जहाँ से मुत्तहिदा कौम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी बहादुराबाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये इलाके हैं जहाँ से जो है वो हमारे इलाके हैं, और यहाँ से जमात इस्लामी ने वोट लिए हैं। वहाँ से माजी में भी वो इससे थोड़े कम वोट लेती थी, लेकिन लेती थी, और इससे ज़्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। और इसका टर्नआउट तकरीबन वो टर्नआउट है जो कि ज़िमनी इंतखाबात का टर्नआउट था, जब बानी ने बाइकआउट किया था और आप इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। तो लिहाजा आप ये वाली बात ना करें, एक बात। दूसरी बात ये है, आपको अगर अब भी कुछ करना है, अगर अब भी आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, तो आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, या अगर आप ड्राइंग रूम की सियासत करेंगे तो आपका कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये जो आप केसेस जाते हैं हाई कोर्टों में, और आपके पास जो मुनासिब वकील नहीं होते हैं, आप जब यहाँ पर जाते हैं, जब आप एहतजाज की बात करते हैं तो आपके पास लोग नहीं होते हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं कि हम हैं, और उसके बाद जब आप बोलते हैं कि किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के कि फला को लालच है मेयर बनने का और वो ये चाहता है, तो फिर वही होता है आपके साथ जो कि कामरान खान ने किया था। कामरान खान साहब ने अपने लाइव शो में बोला था कि आप तो इस अरसे में नज़र नहीं आए, हाफिज़ नईमुर रहमान नज़र आया था। मेरे ख्याल में अब सारा कराची का जो हिसाब किताब है, अगर MQM की सियासत का दारोमदार भी, मैं बहादुराबाद की बात कर रहा हूँ, उनका दारोमदार भी सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान पर है। अगर वो डिलीवर कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो इस वक्त इतने थके हुए और इतने परेशान हैं फिर वो किसी और की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो क्वालिटीज़ उसके अंदर भी हैं जो आपके अंदर हैं। वो भी गालिबन यूपी का लड़का है। और रही बात आपकी तो भाई आप मुत्तहिदा हैं, आप कोई महाजिर कौमी जमात इस्लामी में होकर वो भी जो है वो महाजिरों की और कराची की बात भी करता है।
महाजरों की बात तो नहीं करता वो, सिर्फ कराची की बात करता है, कराची की बात करता है, महाजरों की बात नहीं करता वो, कराची की बात करता है और कराची एड्स के मसाइल की बात नहीं। मैं बताऊं, एक बात बताऊं, मेरी ड्यूटी थी। अच्छा एक और एक बात, आखिर जाने से पहले, हम अभी खत्म करने वाले हैं, इससे पहले एक और एक बात, मैं जो नहीं था उसकी बुनियादी वजह ये थी, जो मैं 2 दिन नहीं किया था, सवालात आते रहते, वो जवाब देना रह गया था। मैं बुनियादी तौर पे मैं तो मुकम्मल इलेक्शन ड्यूटी के अंदर था, ये थोड़ा कम थे इलेक्शन ड्यूटी में, लेकिन मैं 24 आवर वाला इलेक्शन ड्यूटी में था। मतलब सुबह 7 बजे से मेरे लाइव देना शुरू कर दिए थे और रात गए थे। और अरमान भाई ने बोला भी यार लाइव पर आ जाओ, मैंने कहा भाई मुमकिन नहीं है, जो सूरत हाल हुई है मेरी, और जब इलेक्शन रुक जाए तो फिर ऐसा होता है। हम क्या बात कर रहे थे फिर, आप जो बता रहे थे मुझे इंटरप्ट करके? हम भी बता रहे थे कि ये जो अभी जिस तरह से वो जमात इस्लामी जो है, वो अगर इसको चांस मिल जाता है, मिल रहा है, तकरीबन मिल चुका है इसको चांस, तो अब ये अगर इन्होंने काम करके दिखा दिया तो फिर ये जमात इस्लामी का कराची में रिवाइवल होगा। हाँ, इससे कबल भी एमक्यूएम से कबल भी जमात इस्लामी थी, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है अभी तक देने को। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वही बातें हुई, वही चीज़ें हुई जो कि माजी की थी। आज वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात कोई नई नहीं थी, सारा वही। हम जमात इस्लामी के फेवर नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का रिवाइवल आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से होगा। नहीं देखें, नहीं, हम तो मैं तो इस हवाले से मेरी ये राय कि जनाब काम जो करेगा ना लोग उसको वोट देंगे। हम तो साफ ही, हमारा काम तो ये सारी चीज़ें करना नहीं, हम तो वोट भी बताते नहीं किसको दे रहे हैं, लेकिन जो काम करेगा लोग उसको वोट देंगे, एक बात। दूसरी बात, आपकी अहमियत, और आप जो कहते हैं कि हमने बानी की पार्टी को ओन कर लिया है या बानी की जो पार्टी ख़त्म हो गई, नहीं, जिस दिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आपके, तो आपको भी पता चल जाएगा और उस दिन फिर जमात इस्लामी को पता चलेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कराची के अंदर, कराची हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में जनाब बहादुराबाद की नालायकी की वजह से, जो मैं कहता हूँ कि सख्त ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, उनकी नालायकी की वजह से मुकम्मल जो ग्राउंड था वो पीपल्स पार्टी के हवाले था। हैदराबाद टंडोल आया और दीगर जगहों पे, और उन्होंने तमाम सीटें ले ली। और उसके बाद जनाब अब वो जो काम उतारेंगे इनका, जैसे कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए गया कि वज़ीर आला, मतलब एक सीनियर बंदे ने इनके साबिक़ एमएनए, बल्कि अभी भी एमएनए है शायद, उन्होंने ट्वीट किए कि वज़ीर आला के पास जाके बोलते रहे कि भाई ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस भिजवा दो, आप भिजवा दो, और वज़ीर आला ने आखिरी वक्तों में नहीं भिजवाया, जिसकी वजह से अरमान भाई, तो मैं शुरू में कह चुका हूँ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा, ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगे रहें, और लेकिन हमारी बत्ती यानी सब्सक्राइब को ज़रूर जला दें और उसको कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 से फारूक समी और अरमान साबिर व्लॉग वाले अरमान साबिर को इजाज़त दीजिए। आदाब।